हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज वगैरह होंगे डेमोग्राफी के ऊपर। ठीक है, जो आपके वीएलडब्ल्यू एग्जाम के लिए और बाकी बहुत सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि व्हेन डिड फर्स्ट सेंसस टेक प्लेस इन इंडिया। तो पूरा डिटेल में पढ़ने के लिए पहले याद रखें 1872, जिसमें इनकम्प्लीट और फर्स्ट सेंसस किया गया। इंडिया का फर्स्ट सेंसस 1872 लॉर्ड मोयो था। लॉर्ड मायो जो मर्जी पढ़ो। लॉर्ड मायो था, वाइसरे था, लॉर्ड वाइसरे मायो, जिसने फर्स्ट सेंसस इंडिया का करवाया। मगर फर्स्ट कंप्लीट सेंसस इंडिया का अगर पूछे तो वो था 1881 में हुआ है। ठीक है, हर 10 साल बाद हमें अपने सेंसस को रिपीट करना पड़ता है। पहला कब हुआ? पहला हुआ 1872 में। ठीक है, मगर कंप्लीट ना हो पाया। दूसरा 1881 में हुआ। ठीक है, पहले को किसने करवाया था? लॉर्ड मायो ने। ठीक है, वायसरे लॉर्ड मायो ने इसको करवाया था। ठीक है, चलिए, इसका मतलब आज के आपके इस क्वेश्चन का आंसर डी पार्ट रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो पढ़ लेते हैं कुछ डिटेल वगैरह। कह रहा है वेल वाइल इट हैज़ बीन अंडरटेकन एवरी 10 ईयर, 10 साल के अंदर ये सेंसस पूरा कंप्लीट करते, 10 साल बाद रिन्यू करते हैं। 1872 को ब्रिटिश वाइसरे लॉर्ड मायो ने किया था इसे, और पहला कंप्लीट सेंसस जो था वो कब बना? 1881 में। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ईयर इज कॉल्ड द डेमोग्राफिक डिवाइड। किस ईयर को इंडिया में हम डेमोग्राफिक डिवाइड मानकर चलते हैं? तो फर्स्ट ईयर जिसे हम डेमोग्राफिक डिवाइड मान के चलते हैं वो है 1921। इंपॉर्टेंट डेट है, इसके बाद बहुत सारी चेंजेस आएंगे। ठीक है, 1921 को डेमोग्राफिक डिवाइड इन इंडिया कहा जाता है। तो 1921 का जो सेंसस था ये शो करता है नेगेटिव ग्राउथ। नेगेटिव ग्राउथ समझते हो, मतलब ग्राउथ रेट का थोड़ा कम होना। टू इंक्रीज इन डेथ रेट, क्योंकि डेथ रेट जो थे वो बढ़ चुके थे। ठीक है, और जो हमने पढ़ा था वो उसमें हमने पढ़ा था कि बर्थ भी बढ़ चुके थे और डेथ भी बढ़ चुके थे। तो इस वजह से हुआ था, कुछ बीमारियां भी काज हुई थी तब जाके ये काज हुआ था। आगे विच पीरियड इज रेफर टू एज द पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, मतलब एकदम से पॉपुलेशन बढ़े। ऐसा कौन सा पीरियड है जिसमें पॉपुलेशन एकदम से बढ़ना शुरू होगी? ठीक है, तो कह रहा है कि कौन से पीरियड में पॉपुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ी है, वो आपका आंसर क्या होगा? जल्दी बताएं। हम्म तो एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि इट वाज जस्ट फर्टिलिटी इंड्यूस ग्राउथ पीरियड जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद इस पीरियड में पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ी है। ठीक है, चलिए, विच इज़ द स्टेट विद मैक्सिमम सेक्स रेशियो इन इंडिया। कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो पाई जाती है? जल्दी कमेंट में आंसर करें। ठीक है, जल्दी करें। तो सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो पाई जाने वाली जो है वो कौन सी है? केरला है। मैक्सिमम सेक्स रेशियो इधर पाई जाती है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा एसटीजी होती हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ। कारण यही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ की वजह से यहाँ पर मैक्सिमम सेक्स रेशियो है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 5, विच इज़ द स्टेट विद मिनिमम सेक्स रेशियो। मिनिमम सेक्स रेशियो इनमें से किस में है? वो है हरियाणा। हरियाणा एक ऐसी स्टेट है जिसमें मिनिमम सेक्स रेशियो मानी जाती है। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है चेंजिंग एज स्ट्रक्चर ऑफर अ डेमोग्राफिक डिविडेंड फॉर इंडिया। आप कमेंट में बताएंगे व्हाट इज डेमोग्राफिक डिविडेंड। ठीक है, कमेंट करके बताना ना भूलें, जल्दी कमेंट करें। ठीक है, कह रहा है डेमोग्राफिक डिविडेंड फॉर इंडिया आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग चॉइसेस द रिलीवेंट एज दैट अलो फॉर डेमोग्राफिक डिविडेंड। कौन सी एज जो इनके लिए अलो की जाती है वो है 15 to 64। चलो मैं बता देता हूँ, ये कमा कर देने वाले डिविडेंड, बेनिफिटर, प्रॉफिटर कह सकते हो, जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करने में काम करते हैं। ठीक है, मतलब जो कमाई करते हैं, जो अर्न करते हैं वो लोग। ठीक है, अर्निंग पीपल को, कौन से पीपल को? अर्निंग पीपल को हम क्या कहते हैं? अर्निंग पीपल को हम कहते हैं डिविडेंड। ठीक है, क्या कहते हैं? सॉरी, डिविडेंड कहते हैं। और ये 15 to 64 माना जाता है। इससे नीचे वाले और इससे ऊपर वाले जितने भी होते हैं वो डिविडेंड नहीं होंगे, वो डिपेंडेंट होते हैं, वो एज डिपेंडेंट में आती हैं।
इनको वर्किंग पॉपुलेशन भी कहते हैं, उनको नॉन वर्किंग पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 था आज का आपका कि व्हाट आर द साइलेंट डेमोग्राफिक फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। डेमोग्राफिक फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉपुलेशन क्या है? डेमोग्राफिक फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉपुलेशन क्या है? कह रहा है इसमें सारे फैक्टर ठीक रहे। क्या? ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन भी है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, एज कंपोजिशन, सारे ही सारे इसके आंसर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 8। कह रहा थॉमस रॉबर्ट माल्थस मोस्ट इन्फ्लुएंशियल राइटिंग वाज टाइटल। ठीक है, इसने क्या किया था, क्या दिया था? इसने थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन दी थी। थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन माल्थस ने अपनी बुक में दी है। ठीक है, थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन किसने दी है? माल्थस ने अपनी बुक में दी है, तो इसका आंसर ही यही रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द माल्थस पॉपुलेशन ग्राउथ, ठीक है, माल्थस पॉपुलेशन ग्राउथ के मुताबिक population growth occur which mean the population increases according to its birth rate, proportionally, geometrically, arithmetically और एक्सपीडियंटली। ठीक है, तो बात करते हैं इसकी। कह रहा माल्थस प्रूव डेट पॉपुलेशन राइज करती है क्या? ज्योमेट्रिकली। ठीक है, पॉपुलेशन राइज करती है ज्योमेट्रिकली, वेयर एज द ऑन द अदर हैंड फूड ग्रेन राइज करते हैं। देखो पॉपुलेशन बढ़ती है ज्योमेट्रिकली, याद रखें, और फूड ग्रेन अर्थमेटिकली बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉजिटिव चेक्स ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ कैन इंक्लूड, क्या आएगा पॉजिटिव चेक में? उसमें वारफेयर, फैमिन, डिजीज सारे आते हैं, तो ऑल करेक्ट इसका आंसर रहेगा। ठीक है, तो चलिए कह रहा पॉजिटिव चेक्स वो थिंग्स होती है डेट में शॉर्टर द एवरेज लाइफ स्पेन सच एज द डिजीज। मतलब पॉजिटिव चेक्स वो चीज़ें होती हैं जो ज़िंदगी को, लाइफ स्पेन को कम कर दें, आपकी लाइफ स्पेन को थोड़ा कम कर दें, डिक्रीज कर देंगे, वो आती हैं। जैसे पुअर लिविंग कंडीशन, फैमिन हो गया, वारफेयर, डिजीज वगैरह, ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं। अगला क्वेश्चन है कि नेचुरल चेंज एंड डैश, natural change and dash are the two factor that affect population change for a particular area। ठीक है, क्या क्या है आपके पास? कह रहा है अदर देन नेचुरल चेंज इन द बर्थ रेट, डेथ रेट, क्या आती हैं आपके पास? बर्थ रेट और डेथ रेट आती है, तो आंसर डेथ रेट रहेगा, जो पॉपुलेशन को चेंज करने में मदद करती है। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया की रफली पॉपुलेशन परसेंटेज में वर्ल्ड के हिसाब से कितनी पॉपुलेशन इंडिया में पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस में है? चाइना में, एंड सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री कौन सी है? इंडिया है। तो 36% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इंडिया में पाई जाती है, जो कि 1.34 बिलियन है। और कह रहा है कि द वर्ल्ड टू मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री कौन कौन सी है? चाइना एंड इंडिया। ठीक है, चाइना और कौन सी है? इंडिया टुगेदर। दोनों में चाइना इंडिया की टोटल इकट्ठी पॉपुलेशन 36% है। ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन में। और अफ्रीका इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड है कंटिनेंट। ठीक, कंटिनेंट में, और विद अराउंड कितना पाया जाता है? 1.34 बिलियन पीपल, और 17% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंडिया में पाई जाती है, तो इसका आंसर यही रहेगा। ठीक है, आगे चलिए। डिपेंडेंट पॉपुलेशन कंप्राइजेज ऑफ, डिपेंडेंट पॉपुलेशन जो किसी पर डिपेंड रहती है, जो काम नहीं कर पाती, उसमें आते हैं बच्चे, चाइल्ड आते हैं जो 15 से कम एज वाले होंगे, और बूढ़े आएंगे, ओल्ड आएंगे, तो ओल्ड 64 से ज़्यादा वाले, 64 से ज़्यादा वाले, क्योंकि हमने पढ़ा था कि 15 टू 64 वाले जो लोग हैं ये हमारे डिविडेंट हैं। ठीक है, और डिविडेंट वाले जो हैं इसमें नहीं आएंगे, तो करेक्ट आंसर जो भी है चूज कर सकते हो आप यहाँ पर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन सबसे ज़्यादा कौन से साल में हुई? ठीक है, वो है 1951 से 81 के बीच में। क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा, कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं? एससीज वाले, शेड्यूल कास्ट वाले लोग पाए जाते हैं, वह है उत्तर प्रदेश। इनमें से, ठीक है, याद रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द इंडियन स्टेट विद द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एससी इन द पॉपुलेशन। इसमें जो आंसर रहेगा वो है पंजाब। ठीक है, कौन सा रहेगा? पंजाब। विच इज़ द स्टेट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब इन इंडिया। शेड्यूल्ड ट्राइब की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस जगह रहती है? वो है एमपी, मध्य प्रदेश। किस में पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज़ द लीस्ट अर्बनाइज स्टेट ऑफ इंडिया। सबसे कम अर्बनाइज स्टेट जो है जिसमें इतना ज़्यादा वर्क ना हुआ हो, वो कौन सी स्टेट है? वो है हिमाचल प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ हिंदू। सबसे ज़्यादा किस में, कौन सी स्टेट में हिंदू पाए जाते हैं? वो है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, बात करते हैं कुछ डाटा की। तो हिमाचल प्रदेश विद 95.4% हिंदू पाए जाते हैं और बाकी वाले जो हैं कम हैं। उसके बाद आती है छत्तीसगढ़ जिसमें 94.7, उड़ीसा, फिर उड़ीसा में 94.4%, उत्तर प्रदेश में 80.6%, महाराष्ट्र में 80.4%, चंडीगढ़ में 78.6% हिंदू पॉपुलेशन पाई जाती है। आगे है विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ क्रिश्चियंस इन इंडिया। जल्दी कमेंट में आंसर करें। वो है नागालैंड। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलिए, व्हाट डज इन्फेंट मोर्टेलिटी मीन। इन्फेंट मोर्टेलिटी मतलब रेट का या डेथ रेट का क्या मीनिंग है? वो है, इसका आंसर रहेगा ए पार्ट, द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 लाइव बर्थ ऑफ चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर एज। ठीक है, 1 ईयर ऑफ एज, ये इसका अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा। विच एज ग्रुप इज इंक्लूडेड कैलकुलेट चाइल्ड सेक्स रेशियो। ठीक है, चाइल्ड सेक्स रेशियो में कौन से साल तक के बच्चे आएंगे? जल्दी ये बताएं। वो आएंगे आपके पास 1 to 6 ईयर, सॉरी 0 to 6 ईयर। कौन से आएंगे? सॉरी 0 to 6 ईयर। चलिए, व्हाट इज द मैटरनल मोटिलिटी रेट। मैटरनल मोटिलिटी रेट क्या होता है? एनुअल नंबर ऑफ फीमेल डेथ पर 1 लाख लाइव बर्थ ड्यू टू द प्रेगनेंसी। तो ये इसका अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, व्हाट इज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ सेक्स रेशियो इन द स्टेट। ठीक है, वो है आपके पास डी ऑप्शन, सबसे ज़्यादा केरला डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, और फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। ठीक है, याद रखें, ये डिसेंडिंग ऑर्डर आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 हाउ मच वाज द टोटल फर्टिलिटी रेट। शॉर्ट में TF और कहते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट को। वो कितनी है आपके पास? 2.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लोएस्ट एंड हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट रिस्पेक्टिवली। वो है गोवा एंड मध्य प्रदेश। ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द फर्स्ट सेंसस टेक प्लेस। वापिस से क्वेश्चन रिपीट हुआ था 1921 में। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर करें।